हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विवादास्पद विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो सुर्खियां बटोर रहा है। हाल ही में सीएम चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन जैसे राजनीतिक नेताओं ने जनसंख्या बढ़ाने के बारे में साहसिक बयान दिए हैं। लेकिन नए जोड़ों के लिए 16 बच्चे पैदा करने का क्या मतलब है? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसने काफी बहस छेड़ दी है। सीएम चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन दोनों ने हाल ही में जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है, लेकिन वे इतने कठोर उपाय क्यों सुझा रहे हैं और इसके क्या निहितार्थ हैं? अपनी प्रगतिशील नीतियों के लिए जाने जाने वाले सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में यह सुझाव देकर सुर्खियां बटोरी कि नए जोड़ों को 16 बच्चे पैदा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसके बाद स्टालिन ने भी जनसंख्या बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। इन बयानों ने पूरे देश में लोगों की भौहें चढ़ा दी हैं और चर्चाएं शुरू कर दी हैं। हालांकि ये टिप्पणियां अतिवादी लग सकती हैं, लेकिन वे कुछ राजनीतिक नेताओं के बीच घटती जन्म दर और संभावित आर्थिक प्रभावों के बारे में बढ़ती चिंता को उजागर करती हैं। लेकिन क्या यह सही दृष्टिकोण है? इन प्रस्तावों के पीछे एक मुख्य कारण कुछ क्षेत्रों में घटती जन्म दर है। कम जन्म दर से आबादी बूढ़ी हो सकती है, जो आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए चुनौतियां पेश करती है। बड़े परिवारों को प्रोत्साहित करके नेता इन प्रवृत्तियों का प्रतिकार करने की उम्मीद करते हैं। हालांकि इस तरह के प्रस्ताव के व्यावहारिक और नैतिक निहितार्थों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। बड़े परिवार को पालने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होती है और सभी जोड़े ऐसी जिम्मेदारी वहन या प्रबंधित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इस मुद्दे पर विशेषज्ञों की राय मिलीजुली है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि जनसंख्या बढ़ाने से कार्यबल में वृद्धि हो सकती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। अन्य लोग चेतावनी देते हैं कि उचित समर्थन प्रणालियों के बिना ऐसे उपाय सार्वजनिक संसाधनों पर दबाव डाल सकते हैं और सामाजिक चुनौतियों को जन्म दे सकते हैं। जबकि जनसंख्या बढ़ाने का विचार सिद्धांत रूप में फायदेमंद लग सकता है, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बड़े परिवारों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सेवाएं हों। अन्यथा हम मौजूदा मुद्दों को और बढ़ाने का जोखिम उठाते हैं। इन बयानों पर जनता की प्रतिक्रिया मिलीजुली रही है। कुछ लोग इस विचार का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि यह जनसांख्यिकीय चुनौतियों को दूर करने में मदद कर सकता है। अन्य लोग इस तरह के बड़े परिवारों को प्रोत्साहित करने की व्यवहार्यता और नैतिकता के बारे में संशय और चिंतित हैं। हमने लोगों की राय जानने के लिए सड़कों और सोशल मीडिया का सहारा लिया। यहाँ लोगों ने क्या कहा? व्यक्ति 1, स्ट्रीट इंटरव्यू। मुझे लगता है कि यह अवास्तविक है। कुछ बच्चों की परवरिश करना ही काफी चुनौतीपूर्ण है, 16 की तो बात ही छोड़िए। व्यक्ति 2, स्ट्रीट इंटरव्यू। अगर सरकार पर्याप्त सहायता प्रदान करे तो यह संभव हो सकता है, लेकिन अभी यह एक दूर की कौड़ी जैसा लगता है। तो क्या नए जोड़ों को 16 बच्चे पैदा करने का लक्ष्य रखना चाहिए? हालांकि इन बयानों के पीछे का उद्देश्य जनसांख्यिकीय चिंताओं को दूर करना है, लेकिन इस तरह के प्रस्ताव की व्यावहारिकता और नैतिकता पर काफी बहस हो सकती है। व्यापक निहितार्थों पर विचार करना और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उठाए गए कोई भी उपाय टिकाऊ हों और परिवारों के लिए सहायक हों। इस विवादास्पद विषय पर हमारी गहन चर्चा देखने के लिए धन्यवाद। वर्तमान मामलों पर अधिक जानकारीपूर्ण चर्चाओं और अपडेट के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।